नवी मुंबई में आज एमआईएम का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस दौरान पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात की। 2024 की चुनावी रणनीति को लेकर यह अधिवेशन रखा गया था। उन्होंने इस दौरान 2024 के चुनाव, हरियाणा में हुए जुनैद और नासिर हत्याकांड जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर तंज कसा। पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी योजना के बारे में बताते हुए कहा कि वे अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि हम औरंगाबाद और अन्य सीटों से अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और हम कुछ अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के बारे में भी विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि आगामी चुनाव में वो किन पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट को लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर वफार कादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे। किससे अलायंस होगा नहीं होगा ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा, ये फैक्ट है जो आपके सामने रख रहा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा वंचित बहुजन आघाड़ी? आपका 2 सवाल हो, 3 हो गए। इसी सवाल में सर है, उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं उनको मुबारकबाद, और जहां कहीं भी गए उनको मुबारकबाद। देखिए, जो बोलेरो गाड़ी का रिपोर्ट एक यंग जर्नलिस्ट जिसका नाम अलीशान है, उसने रिपोर्ट किया है विद वीडियो एविडेंस कि वो जो बोलेरो गाड़ी है उसको इस्तेमाल किया गया था जहां कहीं भी ये जो सो कॉल्ड गौ रक्षक टास्क फोर्स जो बना दिया गया है, वो लोग लोगों पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको कपड़े उतार कर घसीटते ले जाकर उस हर जगह वो बोलेरो दिख रही है। और पुलिस ने भी ये कहा कि जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी। तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लिखते हैं, तो ये गौरक्षक को भी लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल्ड गौरक्षक कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने के लिए जा रहा है। पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसमें तकरीबन 16 राज्यों के हमारे जो अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं और देश के सामने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, 2 दिन वो इन सभी लोगों के साथ चर्चा करेंगे, चाहे वो हमारा ग्राम पंचायत का सदस्य हो, कॉरपोरेटर्स हो, या हमारे राज्य के प्रेसिडेंट्स हो, एमएलएज हो, ये सभी लोग आए हुए हैं। उनके साथ चर्चा करेंगे कि देश के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ आ रही है करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा आपने सवाल मुझसे ये किया है कि औरंगाबाद का नाम बदल दिए है, इसके ऊपर हमारी भूमिका क्या है करके। हमने पहले से ही कहा है और आज सिर्फ औरंगाबाद का नाम बदला गया है तो हमारी भूमिका आ रही है, ऐसा नहीं है। जब भी इन्होंने शहरों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले, इमारतों के नाम बदले, एयरपोर्ट्स के, रेलवे स्टेशन के नाम बदले, तो हमने उसका विरोध किया है क्योंकि हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि इतिहास अच्छा हो सकता है, इतिहास बुरा हो सकता है, लेकिन इतिहास इतिहास होता है। आप नाम बदल सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं बदला जा सकता है करके ये सरकार को समझना चाहिए। लेकिन जब दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है तो लोगों को इसी तरह के इमोशनल इश्यूज के अंदर है तो आप घुमा के रखो ताकि लोग हैं तो आपसे बेरोजगारी के बारे में ना पूछे, ताकि आपको किसानों के बारे में ना पूछे, ताकि आपको महंगाई के, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, पानी, सड़क, बिजली, घर, इनके बारे में कोई बात ना करे। हम सिर्फ शहर के नाम बदलने की बात करते रहे करके उसमें। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।